बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। सुबह का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर बनने जा रहा है हरीम का ब्रेकफास्ट एंड उसका लंच। तो आज की जो फरमाइश है वो है पैनकेक्स बनाने की। पैनकेक्स बनाने की जो रेसिपी है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी जो है वो मैं फटाफट मैंने जो है वो बस एक ही बॉल के अंदर फटाफट से मुझे बनाने हैं, क्योंकि टाइम कम है। इसको मुझे रेडी भी करना है और नाश्ता भी करवाना है। तो बस फटाफट मैंने मैदे में दूध डाल दिया है, चीनी डाल दी है और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सब कुछ डाल के तो बस इसको मैं जल्दी से मिक्स कर लूँगी हैंड मिक्सर के साथ। क्योंकि मेरे पास वनीला एसेंस भी ख़त्म हो चुका हुआ था, तो मैं बिना जो है ना वो किसी भी फ्लेवर के प्लेन जो है वो पैनकेक्स बना कर दे रही हूँ। बस एंड पे ऑयल और एग डाला है और बस अब इसको जल्दी से मैं मिक्स कर दूंगी। थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में हमने इसको रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। और जो मिल्क है वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालना, क्योंकि जब हम एकदम से डाल देते हैं तो समटाइम्स जो कंसिस्टेंसी है वो रनिंग में आ जाती है और फिर पैनकेक्स बनाने के बजाय वो जो है वो थिक वाले क्रेप्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी पैनकेक्स बनाएं तो मिल्क जो है वो चाहे ठंडा ले लें, रूम टेम्परेचर का ले लें, डजेंट मैटर। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और बस बनाते जाएं। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो पैन को आपने जस्ट ग्रीस करके उसको क्लीन कर देना है। अगर तो आपके पैन के ऊपर ऑयल होगा तो फिर क्या होता है कि जो एक ऑथेंटिक शक्ल होती है पैनकेक्स की वो नहीं बनती। तो मैंने भी बहुत बार के ट्राइज़ के बाद ये चीज़ रियलाइज़ की है कि बिल्कुल ड्राई जो पैन है उसके ऊपर जब हम बनाते हैं पैनकेक्स तो उनकी जो लुक है वो ओरिजिनल जो पैनकेक्स होते हैं उसकी तरह से आती है। तो बड़े ज़बरदस्त से फ्लफ़ी से और सॉफ्ट जो है वो पैनकेक्स बन गए थे। हरीम के लिए बना लिए थे और अब मैं बना रही हूँ हरम के लिए भी, क्योंकि वो भी डेली इस टाइम पे उठ जाती है। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों मैं उसके लिए भी बना लेती हूँ और फिर इस तरह से जो है वो उसको भी मैं ब्रेकफास्ट करवा दूँगी सुबह जल्दी ही। तो अब यहाँ पर हरीम का लंच बॉक्स पैक हो चुका है। फ्रूट दिया है मैंने उसको, बनाना एंड ग्रेप्स, और साथ में कुछ कैरेट्स थी। लंच बॉक्स जो है वो हरीम का हो चुका है रेडी। और साथ में मैं उसको एक कपकेक दे दूँगी। उसको कोई भी सिरप या हनी वगैरह पैनकेक्स के साथ नहीं लेना था और उसको यही थी जिद के मुझे प्लेन ही चाहिए, वो दे दिए हैं। कुछ वाइप्स रख दिए हैं, उसका फ्लेवर्ड मिल्क रख दिया है। ये उसका रुमाल चला गया जो वो लंच के टाइम पे अपने और नेक लाइन में लगा लेती है ताकि उसके कपड़े ख़राब ना हो। वाटर बॉटल उसकी रेडी है और वह हरीम को मैं छोड़ के आती हूँ बस के अंदर। और आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो हरीम तो चली गई है स्कूल और अब बारी आ चुकी है हस्बैंड का लंच बनाने की, ब्रेकफास्ट बनाने की। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ पराठे। एक पराठा बनाकर मैंने रेडी कर लिया है, अभी दूसरा पराठा मैंने पैन में। और मैंने क्या किया कि जिस पैन में मैंने पैनकेक्स बनाए थे उसी पैन के अंदर ही मैंने सोचा कि मैं पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि जो घी है वो फिर साइड्स पर निकलता नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है मैं साथ के साथ लगे हाथों अपनी क्लीनिंग भी करती जाऊँगी, जाके जो समेटा समटाई है वो भी साथ के साथ हो जाए। और हरम भी यहाँ पर उठ के मेरे पास आ चुकी है और साथ साथ वो भी गप्पे शप्पे लगा रही है मेरे साथ। और हस्बैंड का लंच वगैरह बना के फिर मैं हरम को भी ब्रेकफास्ट करवा दूँगी। अभी हस्बैंड का लंच हो गया है रेडी, पराठे उनके रेडी हैं, सालन रात वाला है, साथ में रायता और बनाना दे दूंगी और बस अब वो चले जाएंगे हस्बैंड ड्यूटी पे। The following day. तो आज मुझे बनाने थे चाइनीज़ नूडल्स या चाउमीन डिनर के लिए। और तो मैंने सोचा मैं जल्दी से बना लेती हूँ, मगरिब के टाइम से पहले पहले ही मैंने बनाकर इनको रेडी कर लिया था। बहुत इजी है, बहुत मज़े की बनती हैं, आप लास्ट में ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तब सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने बॉईल करना है हमारी नूडल्स को। तो मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी लेकर उसके अंदर डाला है सॉल्ट, तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला है, और थोड़ा सा विनेगर तकरीबन 1 खाने का चम्मच डाला है, और 1 ही खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना। ये मेरे पास इटालियन स्पैगेटी है और इसको हमने पैकेट पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब
हिसाब से बॉईल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ था 8 मिनट और मैंने एग्जैक्ट 8 मिनट ही इसको बॉईल किया है। मैंने ज़्यादा इसको कुक नहीं किया, सिर्फ 70% कुक किया था, क्योंकि मुझे बाकी जो है वो जो सॉसेस और वेजिटेबल्स और चिकन उसके साथ मुझे स्टीम में कुक करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले उनको डाला पैन के अंदर, क्योंकि पूरी एक साथ से वो पैन के अंदर नहीं आएंगी। तो फिर मैंने 1 मिनट का स्टे दिया। जब जो पानी के अंदर वाला पोर्शन सॉफ्ट हो गया तो बाकी को भी घुमा के सारा अंदर ऐड कर दिया। 8 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी स्पैगेटी जो है वो 70% डन हो चुकी है। इसको स्ट्रेन कर लिया मैंने, ऊपर से अच्छे से टैप का वाटर डाला ताकि जो कुकिंग प्रोसीजर है इसका वो रुक जाए और जो है वो अच्छे से ठंडी हो जाए और मज़ीद जो है वो सॉफ्ट नहीं हो। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ सॉस। इसमें मैंने लिए हैं 3 चाय के चम्मच सिंपल प्लेन विनेगर के। उसके अंदर मैं डालूँगी 3 ही चाय के चम्मच चिली जो सॉस होती है, हॉट सॉस कह लें, वो डाल दी है। साथ ही 3 चाय के चम्मच चले जाएंगे इसके अंदर सोया सॉस के। आप कोई भी सोया सॉस डार्क लाइट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये है टोमेटो और गार्लिक चिली सॉस, वो भी 3 चाय के चम्मच मैंने डालने हैं। ये सब सॉसेस जो है वो अपने आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच नमक डाला है और 1 ही चाय का चम्मच जो है लेवल रख के मैंने काली मिर्च का डाला है। बिल्कुल उसको मैंने पीक फुल नहीं किया, जस्ट लेवल रख के। अब यहाँ पर हमने अपनी कढ़ाई को कर लिया हीट अप। उसके अंदर 3 खाने के चम्मच चले गए हैं ऑयल। आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं, बट मैं कम ऑयल में ही बना रही हूँ। इसमें चला गया 1 खाने का चम्मच चॉप्ड किया हुआ गार्लिक और 2 खाने के चम्मच चॉप्ड जो है वो स्प्रिंग अनियन का जो वाइट पार्ट है। आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है तो आप सिंपल वाला अनियन कट करके डाल लीजिए। उसके बाद 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दी हैं लंबाई में कटी हुई कैरेट्स, क्योंकि कैरेट्स थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं। कैरेट्स को जब मैंने स्टर फ्राई कर रही हूँ तो साथ ही मैंने उसमें 1 चाय का चम्मच विनेगर का डाला है और 1 खाने का चम्मच डाला है शुगर का। इन दोनों चीज़ों से क्या होगा कि जो ओरिजिनल कलर हैं हमारी वेजिटेबल्स के वो डल नहीं होंगे, फ्रेश कलर रहेंगे। 1 से 1.5 मिनट फ्राई किया है मैंने कैरेट्स को और साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो 1 कप डाल दिया है बोनलेस चिकन को। मैंने थोड़ी लंबी स्ट्रिप्स में काटा है, आप चाहे तो क्यूब्स में कट कर लें। जो चिकन का साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। अब इसमें मैंने अगेन डाल दिया है सॉल्ट 1 चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर डाला है। पेपरिका पाउडर जो है वो ऑप्शनल है, आपके पास ना हो तो आप उसको स्किप कर दीजिए। और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून डाला है बेकिंग सोडा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि बेकिंग सोडा क्यों डाला है। तो बेकिंग सोडा डालने से जो चिकन है वो बहुत जो है वो रेशमी सा सॉफ्ट वेलवेटी सा रहता है, ड्राई नहीं होता। और साथ ही मैंने इसके अंदर जो कैप्सिकम थी कट करके रखी हुई वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और साथ ही अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने सॉसेस बना कर रखी हैं वो, और अब इसको कुक करेंगे इतना कि जो हमारी वेजिटेबल्स और चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसमें 1 चिकन का क्यूब डाला है और ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। आपके पास चिकन पाउडर है तो आप चिकन पाउडर डाल लें, नहीं है क्यूब डाल लें। वो क्यूब भी नहीं है तो टोटली आप स्किप भी कर सकते हैं। अब जो हमने नूडल्स बॉईल करके रखी थी उनको आपने अच्छी तरह से खोल के इसके अंदर डालना है। अच्छी तरह से उनको जो है वो अनटेंगल्ड कर लेना है आपने, ताकि जब आप इसकी मिक्सिंग करें तो मिक्सिंग करना जो है वो आसान हो जाए। ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है यहाँ पर नूडल्स को वेजिटेबल्स और चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करना, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर सब चीज़ें अच्छे से वेल मिक्स्ड नहीं होंगी तो जो फ्लेवर्स हैं सॉसेस का, जो वेजिटेबल्स के जूसेस रिलीज़ हो रहे हैं या जो चिकन के हैं, उसका फ्लेवर जो है वो अपने नूडल्स के अंदर नहीं आता और नूडल्स बहुत फीकी फीकी रखती हैं। तो हमने अच्छा सा मिक्सअप करना है इन सब चीज़ों को। जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हमने कवर करना है, इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर जो है वो हमने दम पे रख देना है। उसके बाद क्या होगा, दम पे जब हम रखेंगे तो जो हमारी 30% जो नूडल्स कुक होने से रह गई थी वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगी।
जितने फ्लेवर्स हैं वो सब के सब भी इसके अंदर अच्छे से आ जाएंगे। एंड पे मैंने जो स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट है उसको भी लंबा लंबा काट के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब यहाँ पर हमारी जो स्पैगेटी है, चाइनीज़ नूडल्स कह लें, इसको आप चाउमीन कह लें, कुछ भी कह लें, आपकी अपनी मर्ज़ी, वो बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की बनी थी, सबने बहुत मज़े से खाई, इंजॉय किया और बस फिर ये काम हमारा हो गया ख़त्म। इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ। A few moments later. हाँ जी, तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं मरीना बीच पे। यहाँ पर हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था हरीम के साथ कि वो उसको आइस स्केटिंग के लिए लेके जाएंगे। यहाँ पर जो है वो आइस स्केटिंग भी है, बॉलिंग भी है, स्नूकर है, डिफरेंट तरह के गेम्स हैं जो यहाँ पर खेली जाती हैं। और हम लोग इस जगह पर फर्स्ट टाइम आए थे, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो हम लोग अब जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ और जाकर पता करते हैं, क्योंकि रश भी था। तो देखते हैं कितनी देर में हमारी टर्न आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग खेल रहे हैं बड़े आराम से। जो लोग आते रहते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, और हमारा तो फर्स्ट टाइम था। तो लेट्स सी के हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर आइस स्केटिंग के लिए हम लोग आए, लेकिन हमें टिकट्स नहीं मिली क्योंकि 9 o'clock जो है वो कोई मैच स्टार्ट होना था यहाँ पर। और जो है फिर इस वजह से उन्होंने हमें टिकट्स नहीं दी। उन्होंने कहा आप नेक्स्ट डे आइएगा। और दूसरा यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा थी और इनके कपड़े भी इतने अच्छे नहीं पहने हुए थे। तो फिर हमने यही प्लान किया कि नेक्स्ट टाइम इनको स्केटिंग के लिए ले आएंगे और अब इनका मूड ठीक करते हैं हम बॉलिंग करवा कर। तो ये बॉल्स इतनी हैवी थी कि बेचारी हरम नॉर्मल बॉल समझ कर उनको उठाने की कोशिश कर रही थी और उससे उठाई नहीं जा रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, हम पहली बार आए थे और हस्बैंड का भी पहला ही जो है वो ट्रायल था यहाँ पर। बट उन्हें देख के लग नहीं रहा था कि उनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो कर लिया। मेरे से तो बहुत बेहतर था। और हरीम का भी बहुत दिल चाह रहा था, तो वो कोशिश भी कर रही थी, बट बॉल्स इतनी हैवी थी कि वो बेचारी हिला ही नहीं पा रही थी। तो फिर बाबा की हेल्प से उसने कुछ फेंकने की कोशिश की, बट जो है वो हाफ रास्ते में ही जाकर रुक गई। और ये हस्बैंड की स्ट्राइक थी। और यहाँ पर हरम जो है उसका मूड फुल ऑफ था क्योंकि वो भी बॉल जो है थ्रो करना चाह रही थी, बट उससे तो बॉल बिल्कुल उठाई भी नहीं जा रही थी और मूड उसका सख्त ऑफ था। हरीम ट्राई कर रही थी, बट एंड तक पहुँचने से पहले ही बॉल जो है वो साइड पे निकल जाती थी। तो फिर यहाँ पर मैंने इसके बाबा से बोला कि अब आप ही हरम को भी साथ ले जाकर तो करवाएं। बेचारी धक्के शक्के लगा रही थी पर उससे हो नहीं रहा था और वो उछल रही थी कि बस मुझे भी फेंकनी है। उसको लग रहा था शायद बहुत आसान है, और मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि आम टीवी में देखा था तो इतना अंदाज़ा नहीं था कितनी जो है वो ये दूर तक इसको पहुंचाना होता है, हिट करना होता है इन पे जाके। तो जब मैं ट्राई कर रही थी तो काफ़ी हैवी थी, मेरी अपनी बाजू की बस हो गई थी। और ये मेरी जो है वो थर्ड ट्राई थी। फर्स्ट वाली दोनों तो मेरी बिल्कुल कंप्लीट फेलियर थी, दोनों साइड पे निकल गई थी। यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं गिराने के काबिल हो गई थी। तो बस हस्बैंड जो है वो खैर काफ़ी अच्छे तरीके से खेलते रहे थे। उन्हें आइडिया हो गया था कि कैसे जो है वो इसको किस डायरेक्शन में फेंकना है, और मैं जो हूँ वो बस तजुर्बा ही करती रही हूँ। तो अब इसके बाद मेरी जो है वो एंड पे बारी आएगी फिर, क्योंकि मैं यहाँ पे 3-4 अपने ट्राइज जो है वो वेस्ट कर चुकी थी। तो अब ये मेरी लास्ट ट्राई थी और यहाँ पर बाय चांस पता नहीं कैसे जो है वो फुल स्ट्राइक हो गई। तो खैर फिर हम लोग वापस आ गए। घर आकर बस थकावट थी तो सो गए। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन का बटन दबाना, सब काम करने आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।